नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इंसानियत। आरती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? माँ बाबूजी को हमारी ज़रूरत है। बेटा हूँ मैं उनका। उनके प्रति मेरे भी कुछ फ़र्ज हैं। ज़रूरत और फ़र्ज, इन शब्दों का मतलब तुम्हारे माँ बाबूजी जानते हैं। कुछ सालों पहले मुझे भी ज़रूरत थी और तुम्हारे माँ और बाबूजी का हमारे प्रति भी कुछ फ़र्ज था। क्या पूरा किया उन्होंने? क्या कभी समझा उन्होंने? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। भूलना तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि कोई तुम्हें बांझ नहीं बुलाता। मुझसे अपने माँ बाबूजी या भाई भाभी के लिए किसी भी तरह की उम्मीद मत करना। जिसने जो बोया है वो वहीं काट रहा है और काटेगा। महान बनने का शौक़ मेरा बहुत समय पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब मैं दिल बड़ा होने का ढोंग नहीं कर सकती। आरती, अगर तुम्हारे माता पिता होते तब भी क्या यही करती? माफ़ कर दो उन्हें, वो दोनों बहुत कुछ सह रहे हैं। मोहित गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरती ने एक ना सुनी। आरती पहले ऐसी नहीं थी। जब शादी हुई थी तो वो एक चंचल प्यारी सी लड़की, जो हर पल बस खिलखिलाती रहती थी। शादी के कुछ ही समय बाद पैर भारी हो गए, लेकिन सही देखभाल ना होने के कारण जल्दी ही, लगभग 2 सालों के इलाज के बाद, फिर से आरती और मोहित के जीवन में ये खुशी आई। इस बार डॉक्टर की खास हिदायत थी कि आरती का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। सिर्फ ज़रूरत के लिए ही उतना चलना है, बाकी पूरा समय बेड रेस्ट। आरती और मोहित ने माँ बाबूजी के आगे गुहार लगाई। माँ बाबूजी, आप दोनों हमारे साथ रहने आ जाइए। वैसे तो घर में पूरा टाइम की मेड लगा रखी है, लेकिन अगर आप दोनों होंगे तो मुझे आरती की चिंता नहीं रहेगी। आपके अनुभवी हाथों में और प्यार के साये में मेरी पत्नी और बच्चा दोनों महफूज रहेंगे। आरती बहुत डरी हुई है माँ। आप साथ होंगी तो उसका मन बहलता रहेगा। नहीं ना बबुआ, तुम अपनी सास को बुला लो। तुम्हारे डिब्बी जैसे मकान में हमारा मन नहीं लगता। माँ, आरती की मम्मी कुछ दिन रहने आ सकती हैं, लेकिन उसके छोटे भाई का कॉलेज चल रहा है, फिर परीक्षाएं भी होंगी। आप और बाबूजी का मन भैया के पास ज़्यादा लगता है, मुझे पता है, लेकिन कुछ दिनों की बात है माँ। फिर आप चाहें तो वापस चली जाना। और दिल्ली जैसे शहर में बड़े मकान का किराया अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। प्लीज़ माँ, कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लो और बाबूजी को भी साथ ले आना, जिससे उन्हें भी वहाँ अकेलापन ना लगे और आपको भी कोई परेशानी ना हो। कई बार मोहित ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन माँ बाबूजी आने के लिए राजी ना हुए। मोहित उन्हें लेने के लिए खुद ही वहाँ चला गया और जिद करके मान मनुहार करके आखिरकार ले भी आया। लेकिन 4-5 दिनों में ही माँ ने अपना सामान वापस बांध लिया और बहुत रोकने पर भी ना रुकी। आरती की मम्मी हर महीने 2-4 दिनों के लिए आकर रह जाती। उसके पापा पिछले साल नहीं रहे। पापा की कपड़ों की दुकान मम्मी और भाई मिलकर संभालते हैं। कहते हैं जीवन में जो लिखा होता है वही होता है। छठे महीने में अचानक ही आरती की तबीयत बिगड़ी और मोहित के ऑफिस से घर पहुंचने तक सब कुछ खत्म हो गया। आरती अस्पताल तो पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहित ने अपने और आरती के घर पर खबर कर दी थी, लेकिन मोहित के घर से सिर्फ उसके बड़े भैया आए थे, क्योंकि माँ बाबूजी ने कहा था कोई खुशखबरी होती तो हम जाते। अब अस्पताल में भीड़ क्या बढ़ाना। उस दिन आरती के साथ साथ मोहित का भी अपने परिवार से नाता टूट गया। बाबूजी ने बंटवारे में 3 हिस्से किए। जमीन के 2 बराबर के हिस्से दोनों बेटों को दिए और बड़ा पुश्तैनी मकान अपने पास रखा, क्योंकि वो बड़े बेटे के साथ उसी मकान में रहते थे। तो कुछ समय बाद मकान भी बेटे के नाम कर दिया, जिसे अच्छे से रेनोवेट कराकर सुंदर घर बन गया। अपने हिस्से की ज़मीन का टुकड़ा बेचकर और कुछ लोन लेकर एक छोटा सा फ्लैट बुक कर लिया।
कुछ समय अच्छे से बीता, लेकिन जब घर और बाहर के सभी कामों में हाथ बटाने वाले माँ बाबूजी बीमार रहने लगे, सुंदर से घर में उनके कमरे की जगह स्टोर ने ले ली। उनकी दवाओं का खर्चा बड़े भैया को खटकने लगा और अब शुरू हुआ उन दोनों की बेकदरी का दौर। मोहित कभी कभार वहाँ रहने वाले अपने दोस्तों से माँ बाबूजी की खैर खबर ले लिया करता था। माँ बाबूजी की हालत जानकर एक बेटे का मन मचल उठा, लेकिन जानता था आरती के मन को उनके जिद्दी जख्म अभी भरे नहीं हैं। उधर आरती एक अलग ही जद्दोजहद में है। बहुत देर तक रोकर अपने दिल का गुबार निकालने के बाद आरती मोहित के पास आई। मोहित, तुम माँ बाबूजी को घर ला सकते हो। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वहीं तुम्हारे साथ हो। मुझे जो खोना था मैं खो चुकी हूँ, इसलिए तुम बेटा होने का फर्ज निभाओ। मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। शायद मैं जानता हूँ आरती, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें कोई फर्ज निभाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैं ममता से बात कर लेता हूँ। दिन और रात दोनों समय के लिए दो अलग अलग परिचारिका उनके साथ रहेंगी। तुम्हारी जाब में कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही हमारे बच्चा गोद लेने के फैसले पर किसी और की राय या सहमत की आवश्यकता होगी। तुम निश्चिंत रहो। एक बेटा कभी पति होने की जिम्मेदारी नहीं भूलेगा। आरती अच्छे से जानती है कि इंसान जीवन में जो बोता है वही काटता है। जो गलती उसके सास ससुर ने उसके साथ की वही गलती वो क्यों दोहराए। मन से माफ़ नहीं कर पाई है, इसलिए सेवा नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी सेवा अच्छे से हो, वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखेगी। बहू का फर्ज निभाना नहीं चाहती, लेकिन इंसानियत का फर्ज अच्छे से निभाएगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।